बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। ये दावत तबलीग के नाम से जो पूरी दुनिया में मेहनत हो रही है, इनका मकसद यही है कि सारे के सारे मुसलमान पूरे के पूरे दीन पे आ जाएं, जहन्नम की आग से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाएं। इसी तरह सारे के सारे काफिर कुफर को छोड़ के इस्लाम वाली जिंदगी पे आ जाएं, वो भी जो ना कामयाब हो जाएं, जहन्नम की आग से बच जाएं, जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरी सोबत इंसान को बुरा बनाती है। ये बंदा अल्लाह के रास्ते में जाता है, अच्छी सोबत का असर होता है, मस्जिद के माहौल में होता है। इसी तरह दिन रात अमाल हो रहे हैं, तालीम हो रही है, तो जो बंदा नमाज ना पढ़ता हो वो नमाजी बन जाता है। जो बंदा सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा हो, वहाँ पर सुन्नत के तस्करे होते हैं, दीन के दिन रात तस्करे होते हैं। वो सुन्नत का उसके अंदर शौक आता है, सुन्नत पे चलने वाला बन जाता है। तो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, इससे बड़ा फायदा होता है, बड़ा नफा होता है। अब हमारा अकीदा है नया नबी कोई नहीं आना। खत्म नबूवत के सदके ये दावत का अजीम काम, नबियों वाला काम इस उम्मत की जिम्मेदारी है। 3 चीजें अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे दीन पे, जान माल वक्त, तो दीन की कदर दिल में आएगी। तो क्या है कि दावत तबलीग की मेहनत पूरी दुनिया में हो रही है, इसके असरात अल्लाह पाक डाल रहे हैं। दावत तबलीग की बरकत से लाखों मुसलमानों की जिंदगियां चेंज हुई हैं, वो दीन की तरफ आए हैं, सुन्नत की तरफ आए हैं, तौबा तैब हुए हैं। इसी तरह लाखों काफिर जो ना मुसलमान हुए हैं। इसी तरह हजारों मसाजिद बनी हैं, हजारों मदारिस बने हैं तबलीग की बरकत से। तो ये मेहनत हर मुसलमान के जिम्मे है, ये नेकियों की माँ है, तबलीग का काम नेकियों की माँ है। कई लोग हैं जो पहले गुनाहों में थे, उनके जिंदगी तबलीग में जब लगे उनकी जिंदगियां चेंज हो गई हैं। तो जो पहले बड़े बड़े डाकू थे, इसी तरह वो डांस करते थे, जब वो तबलीग के काम में लगे, अल्लाह के रास्ते में उन्होंने वक्त लगाया, तो अल्लाह के वली बन गए। तो इसी तरह एक इलाके की, एक शहर की कारगुजारी है, तो वहाँ पर जमात गई। तो जमात गश्त कर रही थी, दावत दे रहे थे, तो किसी ने उनको कहा कि ये फलां बंदा है, इसको भी आप दावत दें। तो जमात वालों ने कहा कि दावत देना हमारा काम है, हिदायत अल्लाह ने देनी है। तो जमात वाले उसके पास गए, तो एक वो बहुत बड़ा गुनहगार था, यानी गुनहगार था। एक तो वो जो ना जिना भी करता था और शराब भी पीता था। तो जमात वाले गए उसके पास, जमात वाले उसके पास गए, उसको खुश अखलाकी से मिले, मोहब्बत से मिले और प्यार से मिले। और जमात वालों ने कहा कि आप तो अल्लाह के वली हैं। तो बड़ा सुन के हैरान हुआ कि मैं तो गुनहगार हूँ, तो आप अल्लाह के वली हैं, आप मुझे भी अल्लाह का वली समझ रहे हैं, मुझे भी अल्लाह का वली कह रहे हैं। जमात वालों ने मिन्नत समाजत की कि आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह के वली हैं, आप हमारे साथ मस्जिद चलें। तो उसको मिन्नत समाजत की, उस बंदे को, उस शख्स को। तो वो जो ना मस्जिद में आने के लिए तैयार हो गया, उसको मस्जिद में ले गए जमात वाले। फिर उसको खूब जो ना उसका इकराम किया खाने पीने का। उसके बाद उसको 3 दिन की दावत दी। तो आखिरकार 3 दिन लगाने के लिए तैयार हुआ। वो अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए गया। 3 दिन में उसका इतना जज्बा बना, वहाँ पर जो ना उसने फिर 40 दिन का इरादा कर लिया। उसने 40 दिन लगाए। 40 दिन जब हुए तो फिर 4 महीने का जो ना इरादा कर लिया। उसने 4 महीने लगाए। जब वो अपने इलाके में आया 4 महीने लगा के, तो माशाल्लाह उसके सर पे टोपी आ गई, इमामा आ गया, इसी तरह चेहरे पे दाढ़ी मुबारक आ गई, सुन्नत जिंदगी आ गई। उसकी जिंदगी चेंज हो गई, वाकई में वो अल्लाह का वली बन गया। इसी तरह लाखों मुसलमान तबलीग के काम में लगे जो पहले गुनाहों में थे, उनकी जिंदगियां चेंज हुई हैं। जिनमें क्रिकेटर भी हैं, उनकी जिंदगी चेंज हुई। इसी तरह गुलकार भी थे जो गाने गाते थे, स्टेज पे नाचते थे। जब वो उन्होंने वक्त लगाया तो अल्लाह के वली बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए। तमाम मुसलमान भाई कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते में वक्त ज़रूर लगाएं, इस पे बड़ा फ़ायदा होता है। इस मेहनत को सीखने के लिए कहा जाता है 4 महीने लगाए, करना पूरी ज़िंदगी है। जब तक 4 महीने नहीं लगते तो 3-3 दिन लगाते रहें, शब जुम्मा पे जाएं। तो इसी तरह ये बड़ा फ़ायदा होता है वक्त लगाने से। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है,
पहले ही कदम पे अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह के रास्ते में अजर और सवाब भी बहुत ज्यादा है। 1 रुपया लगाएंगे, अपनी जान पे लगा रहे हैं, 7 लाख सदके का सवाब मिलता है। इसी तरह एक नमाज पढ़ेंगे, 49 करोड़ नमाजों का सवाब मिलता है। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा तो 49 करोड़ सुबहान अल्लाह का आपको सवाब मिल गया। तो क्या है कि ये जो है ना, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना बहुत फायदा होता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाली गई हो, भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है उससे बेहतर किसकी बात है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सबसे बेहतर बोल अल्लाह की तरफ बुलाना, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पूरे दीन पे चलाए, अल्लाह पाक हम सबसे राजी हो जाए। बयान करने में कोई कमी कोताही हो गया तो अल्लाह पाक मुझे भी माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए, तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाए।